सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पुनः अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सूरदास का जो पहला पद था, तो जो कल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने सूरदास का जो पहला पद था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज हम लोग सूरदास के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सूरदास का जो पहला पद है तो उसका भावार्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं, तत्पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका आदर्श वाचन कर रहा हूँ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, खोल की वारी बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ी सी के कौलीन हो, अनुभवती भुई मैं ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यहाँ ढूठा कौ ने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखें, तही पूती अनोखो जायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो। तो इस प्रकार यह पंक्तियां थी। अब हम इसके भावार्थ को, पहले संदर्भ को समझते हैं, फिर प्रसंग को और फिर भावार्थ को। तो प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि या रचयिता भक्तकालीन कवि कुलगुरु शिरोमणि श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो मतलब कि यहाँ पे जो चित्रण किया गया है इन सूरदास के पद में, तो वह माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, क्योंकि जो पहला पद था उसमें माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल्य को दर्शाया गया था, लेकिन जो ये दूसरा जो पद है इसमें जो है जो एक ग्वालिन है, तो वह ग्वालिन जो है गोपिन या ग्वालिन, तो वो जो है शिकायत लेके जाती है माँ यशोदा के पास। ठीक है, अब किसकी शिकायत लेके जाती है? श्री कृष्ण की, जो कि यशोदा के पुत्र हैं। तो वो शिकायत करते हुए कहती है, तेरे तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि हे यशोदा, ये तुम्हारा लाल है, पुत्र है, इसने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, दोपहर मतलब दोपहर के समय, दिन और रात के बीच या मध्य का जो समय होता है उसे कहते हैं दोपहर। तो दोपहर दिवस मतलब दिन में, दोपहर में, दिन के दोपहर में। ठीक है, जान करके घर सुनो, क्योंकि दोपहर के समय में मेरा जो घर था वो सुना था, अर्थात वहाँ पर कोई नहीं था। ढूंढ ढंढोर आप ही आयो, तो उस समय यह ढूंढता हुआ अपने मतलब अर्थात स्वयं से वहां पर पहुंच गया, वहां पर आया, अर्थात मेरे घर में आया, इसने प्रवेश किया। खोल किवारी मतलब इसने जो है दरवाजे में जो वो लगी होती है ना, क्या कहते हैं कि मतलब कि जो सकरी, जिसे कहते हैं सकरी, तो खोल किवारी पैठ मंदिर में, पैठ मतलब घुसना, तो जो है मंदिर, मैं मंदिर में गई थी और उसने दरवाजा मेरा खोला और अंदर प्रवेश कर गया, और दूध दही सब सकन खवायो, और यह इसने जो है दूध और दही जो रखा था वो जो है अपने सभी मित्रों को इसने खुद खाया और उन बच्चों को भी खिलाया, और जो है मेरे पूरे घर में इसने क्या किया, फैला भी दिया। उखल चढ़ सी कौकुलीन मतलब कि जब ये बातें वो सखी बता रही थी, ग्वालिन बता रही थी उनकी मतलब उनकी माँ यशोदा से कृष्ण के, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी कि तुम कैसे कह सकती हो, जो मेरा लल्ला है, जो कृष्ण है, वो तो बहुत छोटा है, और तुम कैसे कह सकती हो, जो सीका होता है, सीका तो काफी ऊपर होता है, तो मतलब कि तुम वहां तक ये पहुंचेगा कैसे, मतलब कि तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं, झूठी हैं। और वो कहती है ग्वालिन आगे,
उखल चढ़ सीका कोली ने, मतलब कि वो बता रही है कि जो ये कृष्ण है इसने उखल, लकड़ी का एक वो होता है उखल, ठीक है, ये मतलब उखल जो है इसमें मसाला वसाला वो करते हैं, पीसते हैं, लोहे का भी होता है उखल, लकड़ी का भी होता है और लोहे का भी, ठीक है। तो उसमें वो मतलब कि गोलाकार ऐसे रहता है और उसमें भी मसाला डाला जाता है और मसाला को फिर एक वो होता है उससे उसको पीसा जाता है, ठीक है। तो उखल चढ़ सीका को लेना, मतलब कि उखल कर ये रख करके और ये सीका, सीके, सीके का मतलब होता है वही जिसमें जो है वो रखा जाता है खाना, जैसे खाना पीना या कुछ खाने पीने की वस्तु, ताकि मतलब कि वो उचित दूरी पर रखा जाता है, ऊंचाई पर, ताकि वो जो है और कोई जो है उस जीव जंतु जो है जैसे बिल्ली है, कुत्ता है या फिर छोटे बच्चे हैं या कोई भी, वो उसको पा ना सके, ठीक है। तो सीकों को मतलब जो सीका था जिसने मैंने रखा था मक्खन को, तो इस बच्चे तुम्हारे बच्चे ने, श्री कृष्ण ने उखल रख करके सीकों को लेने, सीख मतलब जो सीके में मक्खन रखा था, अनुभवत भूमि में ढरकायो। तो इसने क्या किया, उसमें से उस डंडे को लेकर के जो सीके मतलब कि जो ऊपर का डंडा था, तो उसमें से उसने जो है जो जिसमें मक्खन रखा था जिस घड़े में, तो उस ढक्कन में जब ये नहीं पहुंच पा रहा था, ये छोटा पड़ जा रहा था, तो इसने क्या किया कि मतलब कि डंडे से जो है ऊपर के डंडे से इसने उस पर मारा, चोट मारा। किस पे चोट मारा, मतलब कि जो है वो एक पात्र में रखा था मक्खन, मतलब मिट्टी के घड़े में, तो उस घड़े में उसने मारा और उसमें क्या हो गया, वो फूट गया, फूट गया तो जो मक्खन था वो गिरने लगा। तो जब मक्खन गिरने लगा तो ये जो कृष्ण है ये इसने खुद जो है उसको खाया, उसको उसके नीचे जाके कुछ खाया और अपने मित्र को भी जो है खिलाया। और मैंने देखा है कि मतलब कि इसके मुंह में और इसके पूरे शरीर में जो है मक्खन लगा था, और खुद खाया भी और नीचे जो है वो गिराया भी और फर्श पर जो है फैलाया भी इसने साथ पूरे मक्खन को। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और ये तुम्हारा लल्ला है ना, ये प्रत्येक दिन ही ऐसा करता है, और दिन प्रति मतलब रोजाना, दिन रोज जो है दिन प्रति हानि होती गोरस की। ऐसे ही जो है गोरस मतलब गाय के रस से जो युक्त होता है, दूध दही घी अर्थात मक्खन जो है उसकी हानि हमें होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो तुम्हारा पुत्र है या आके चोरी करता है मक्खन की, यह ढोठा कौने ढंग लायो। तो हे यशोदा, तुमने ये किस प्रकार का पुत्र को जन्मा है। झूठा मतलब क्या होता है, पुत्र। तो कौने ढंग का, तुमने किस ढंग का ये पुत्र जन्म दिया है। सूर्य श्याम का हटक न राखे, तही पुत्र अनोख जाय। तो वो कहती है, सूरदास जी कहते हैं उस ग्वालिन के माध्यम से कि सूर्य श्याम का हटक न राखे, तही पुत्र मतलब कि इसको कोई डर नहीं है किसी का, तुमने क्या ये अनोखा कोई पुत्र को जन्म दिया है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी को आज का जो पद है सूरदास का ये समझ में आया होगा। और आगे जो है अब आप लोगों को जो प्रश्न अभ्यास है ये गृह कार्य के रूप में करने हैं, ठीक है। 5 से संबंधित 6 प्रश्न हैं, ये आपके गृह कार्य हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।